माय डियर फ्रेंड, 162nd रोज़गार मेला की जो कंपनीज़ में आज बात हुई है उनके बारे में मैं बहुत तेज़ी के साथ में डिटेल बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बची हुई हैं। तो मेजर मैं बता दे रहा हूँ। अशोक मसाले में आज मेरी बात हुई है। दीक्षित साहब जो हमारे यहाँ पुराने रोज़गार मेला में कई बार आए हैं और बहुत लंबे समय से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनसे मेरी पूरी बात हुई। उन्होंने एक तो एक्सपीरियंस सेल्स के बंदे चाहिए इनको, जो टूरिंग में भी काम कर सकें, और एफएमसीजी की अगर हैं तो उसमें इमीडिएट इनको मंडे को भेजा जाएगा। कल चूँकि ये बोनस वगैरह बनाने में बिज़ी हैं तो 90% वो नहीं आएंगे, 10% उम्मीद है कि आ जाएंगे। मंडे को कंपनी में भेजना है, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि जिनको आप भेजेंगे उनकी प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करेंगे, मुझे एक मैसेज बना करके भेजेंगे तभी भेजिएगा। वो मैं कुछ कैंडिडेट को चेक करने के बाद में जिनको करके भेजूंगा मंडे को। अगर कल आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अकाउंट में इसमें एक रिक्वायरमेंट है अशोक मसाले में, दो ये रिक्वायरमेंट इनके पास में अर्जेंट है, और दो अलग रिक्वायरमेंट है जिसमें आप लोगों को बता सकते हैं। इसमें इनको एक फीमेल वर्कर अपनी पनकी साइट 1 के लिए चाहिए, जिसमें लगभग जो ज़रूरतमंद है पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बात नहीं है, उनके लिए ये एक पैकेजिंग का काम है जिसके लिए वो कर सकते हैं। एक इनको केयर टेकर चाहिए, जिसके लिए मैंने उनको स्पेशली कहा, उनके जो ओनर है उनके लड़के की कोई बच्ची है, उसको टेक केयर करना, बीमार रहती है वो, तो उसके लिए कोई ऐसी महिला है जो जिसको ज़रूरत है पैसे की और वो अच्छी तरह से माँ की भूमिका निभा सकती है। तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट एक अलग से थी। ये मैंने आपको अलग से इसलिए बताई हैं जो आप किसी की मदद कर सकते हैं। जो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है ऐसी, वो मदद कर सकते हैं, जिनको आप पहले से जानते हैं, तो उनको डायरेक्टली हम लोग भेज सकते हैं। तो दो रिक्वायरमेंट मैंने क्लियर करी, एक तो सेल्स की, एफएमसीजी की सेल्स की, और अकाउंट की। एमएलए ग्रुप में प्रोडक्शन सुपरवाइज़र और लैब केमिस्ट के लिए कल इंटरव्यू वीडियो कॉल के थ्रू होंगे। इन्होंने कंफर्मेशन दिया है कि कल वीडियो कॉल के थ्रू होंगे। जो लोग रह गए आप उनकी कल वीडियो कॉल के थ्रू करा दीजिए, बट आने के लिए ये भी कोविड की वजह से डरे हुए हैं। खुशी की बात हुई, रतन हाउसिंग में हमारे से कैंडिडेट पहले भी ज्वाइन कर चुके थे, बट अभी इनके पास एक रिक्वायरमेंट आ गई है, MIS एक्सिक्यूटिव मेल फीमेल टेलीकॉलर विद फ्लुएंट इंग्लिश। इसमें इंग्लिश का रोल बहुत ज़्यादा है, और MIS जो लोग हैं वो RHDL में कर सकते हैं। रत्न हाउसिंग लिमिटेड कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है, इसमें आज बात हुई है बहुत उसके बाद में, क्योंकि कोरोना का इम्पैक्ट इनके यहाँ पे आ गया था। 2-3 एम्प्लॉई इनके यहाँ पे भी उसमें इन्फेक्टेड थे। LG इलेक्ट्रॉनिक्स में जूनियर अकाउंटेंट चाहिए, जो उनको कल आज बुलाया गया है यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली 99% वो यहाँ पे रहेंगे, 1% डिपेंड करता है उनकी सिचुएशन पे। वैशाली डिस्ट्रीब्यूटर में कुछ लोगों ने स्टोर कैशियर और इनको डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट है, जो यही पासी में है। तो अगर जो कैंडिडेट इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते होंगे 1 तारीख से, इधर चाहते होंगे 10 तारीख के लगभग में, तो उनकी ज्वाइनिंग लगभग हो जाएगी। इसमें इनसे मेरी बात हुई थी, स्टोर कैशियर और डिलीवरी में है। कुछ कैंडिडेट इन्होंने जो पुराने इंटरव्यू दिए उनमें से भी 1-2 लोगों का इनका मन है फाइनल करने का, वो ये फाइनल करके मुझे कल बता पाएंगे। भाभा ग्लास में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए, 20 तक का इनका पैकेज है जो इमीडिएट फाइनलाइज किया जा सकता है। कड़क फैमिली में 3 रिक्वायरमेंट आई हैं, सेल्स, फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर और जूनियर अकाउंटेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल्स के बंदे हैं जिनको मुझे मंडे को उनको पास करना है। ये भी कल बिजी हैं अपनी सेल्स रिपोर्ट में, HR। अगर कल ये मिल गए ठीक है, नहीं तो उनके पास में रिसोर्ट में जो इनके फिटर, प्लम्बर, कारपेंटर, ये वहीं पे जूनियर अकाउंटेंट भी, उनके रहने की व्यवस्था भी अगर वो चाहते हैं तो ये वहाँ पे व्यवस्था हो सकती है। तो इनको जो भी कड़क फैमिली में जाना चाहते हैं, जो उनके लिए ये उनके रिसोर्ट के लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। सेकेंड, इसके बाद में जो और भी आई है, गोल्डी मसाले में सेल्स के लिए रिज्यूम जो भेजे गए थे उसका फीडबैक वो दिवाली के इधर मंडे ट्यूसडे तक देंगी, अदरवाइज दिवाली के बाद देंगी। ग्राफिक डिज़ाइनर की उन्होंने एक रिक्वायरमेंट मुझे बताई है, जो कोरल अच्छी तरह से जानते हो, इवन वो पार्ट टाइम करना चाहे पार्ट टाइम कर ले, तो उनको 12 से 15 का 10 से 15 का पैकेज आप मान लें, लगभग इनके पास एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। VSPL में स्टोर इंचार्ज वीविंग का इनको अर्जेंट ज़रूरत है। जो बंदा टेक्सटाइल में वीविंग की बात समझता है, उसका 20 के ऊपर का पैकेज चला जाता था। अर्जेंट 4 बार फ़ोन आया है। प्रोडक्शन में इनको बंदा चाहिए, स्टोर इंचार्ज चाहिए। विराज में, VSPL में, टेक्सटाइल में। VSPL को अगर आप जो इससे रेटेड कैंडिडेट VSPL को गूगल में सर्च कर लेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। सर्विस एडवाइज़र चाहिए हुंडई में। और कमल ग्रुप से सीनियर अकाउंटेंट की जो प्रोफाइल है वो इमीडिएट फाइनल होगी। बस इनके साथ में एक चीज़, अगर आप किसी कंपनी में काम करके आए हैं, जिस कंपनी में काम करके आए उसका रिलीविंग लेटर या आपके पास में उसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ है, वो ये डॉक्यूमेंटेशन जरूर मांगते हैं। इनके यहाँ सीनियर प्रोफाइल जो है, अगर आपसे उससे रिलेटेड हो, आपकी इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है उसी के उसी दिन। बिलिंग में इनको बंदा चाहिए एक्सेल में, और हेल्पर में इनको बंदा चाहिए।
एपेक इसमें हीरो मोटो कार में स्टोर इंचार्ज, सर्विस सुपरवाइजर, टेली ऑपरेटर, इंटरनेट ऑपरेटर के को एक चाहिए। सुपर हाउस में मैं कई बार बता चुका हूँ, ई कॉमर्स मैनेजर, एक्सपोर्ट मैनेजर, मर्चेंडाइजर, जूनियर अकाउंटेंट के 2 इंटरव्यू हुए हैं वहाँ पर। डाई मेकर, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जो भी लोग CA और CA प्लस वाले कैंडिडेट जानते हो उनको ज़रूर ये बताइए। BK पैकवेल में पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट जिनको मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री का है वो ज़रूर इसमें बताएं। फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एक सर्विस मैनेजर के लिए इंटरव्यू हुआ है, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हों वो इसमें कर सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल ट्रांसपोर्ट इंचार्ज में BK पैकवेल में भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में कल इनके ओनर से भी बात हुई थी, जो लोग गए थे उनकी मैंने बात करी, उनसे फीडबैक लिया, तो उसमें प्रोडक्शन के कैंडिडेट जो भी गए थे उनका भी फीडबैक एक आ गया है। जो लोग और जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बात मैंने और क्लियर करी है, तो शायद अभी और लोग भी हो सकते हैं, उनका पैकेज भी बढ़ा है। और इसमें इनको सुपरवाइज़र भी चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो। RVB सलूब में फिटर चाहिए। हिनापुर में जूनियर अकाउंटेंट इनको चाहिए, लगभग एक कैंडिडेट फाइनल हो चुका, सुपरवाइजर इनको अभी भी फाइनल करने हैं। आज MHPL में पिछले 1 वीक की रिक्वायरमेंट है, इनसे बात नहीं हो पाई थी, आज भी बात हुई है। इनको प्रोडक्शन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, फैक्ट्री सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर में इन्होंने बात करी है, तो इन कैंडिडेट्स के लिए ओपन हुआ है। इनवाइट तो इनको मैंने कल किया है, बट इनको भी कन्फर्मेशन अभी अपने बॉस से नहीं मिली है। अगर मॉर्निंग में ये मुझे कंफर्म करते हैं तो शायद ये कल आ पाएंगे, नहीं तो इनके यहाँ भी भेजना है। सिर्फ हाइड्रोलिक में जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं स्टोर के और सुपरवाइज़र के दोनों प्रोफाइल के लिए फ्रेशर कैंडिडेट इसमें फाइनल किए जा सकते हैं। फ्लिपकार्ट में ये इसमें डिलीवरी पार्टनर इनको चाहिए, इनको अमेज़न के मार्केटिंग बंदे भी चाहिए और टेली कॉलर भी चाहिए। 3 इनकी रिक्वायरमेंट है अमेज़न की ओर से। फ्लिपकार्ट में एक तो मैंने डिलीवरी पार्टनर आपसे कह दिया, अमेज़न में मार्केटिंग के बंदे के लिए उन्होंने कल आएंगे, इंटरव्यू होगा। थर्ड, सबकी सैलरी इन्होंने अच्छी बताई है, मुझे 14+ 15+ का ही दिखाई दिया है जो पैकेज है। टेली कॉलर का पैकेज जरूर थोड़ा सा कम है, अदरवाइज सब अच्छा है। थर्मो केयर में HR कम एडमिन एक्सिक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, जिसको सैलरी बनाना नहीं भी आता है बट रिक्रूटमेंट एडमिन मैनेज कर लेता है, तो मेल मेंबर इसमें जा सकते हैं। ये इनकी प्रोफाइल है जो मैंने भी मेजरली आपको करंट में बताई हैं, जिनसे मेरी बात आज हुई है। कुछ मैं और आपको बता दूं कि जिसमें बंधन बैंक में जो फाइनलाइजेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद में हो पाएगा, और जो इन्होंने मुझे बताया था लखनऊ वाले जो कैंडिडेट हैं वो दिवाली के बाद में ही आ पाएंगे, अभी नहीं आ पाएंगे। ये फाइनलाइजेशन की बात हुई है। नॉर्मली मैंने जो मेजर थी वो आपको बता दिया है कि कौन कौन सी मेजर ग्रुप की हैं। RSPL की रिक्वायरमेंट जो थी वो दिवाली के बाद में शिफ्ट हो गई है दिवाली की वजह से। गुलाटी एक्सट्रूजन में पंकज सोनकर की ज्वाइनिंग कंफर्म हुई है अभी आज, तो वो उसमें जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट इसमें एक इनके पास में आई है, वो मैंने एक जो प्रिंटेड स्टील का था उस बंदे को भी बता दिया है। और जो लोग इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हों गुलाटी एक्सट्रूजन में पंक्ति में, उनके लिए कल ये लाइनअप किया जा सकता है। और कल एक रामा देवी की जो सुपरवाइज़र की कंपनी है कामाख्या एरोमेटिक्स, जो इनकी शायद अगरबत्ती का ही है वो प्रोडक्शन है, तो वो यहीं पर आएंगे कल। HR जो सुपरवाइज़र की प्रोफाइल है शायद ये रामा देवी के पास में, बट इनका जो ऑफिस है यहीं पर है किदवई नगर में, कल वो यहाँ पर ज़रूर आएंगे। इसके अलावा सारी मैंने रिक्वायरमेंट पोस्टिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन हो सकता है कि मैं अनाउंसमेंट करने में मेरे से छूट जाएँ, तो आप समझ लीजिएगा इन चीज़ों को कि किसमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। और मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा, किसी भी मौके को छोटा बड़ा मत समझिए। जिन कैंडिडेट्स को हम जिस कंपनी में जाने को नहीं समझ रहे थे उनकी भी ज्वाइनिंग अब हुई है। मैं आपसे इतनी ज़रूर बात कहूँगा, कोई भी मौका छोटा बड़ा नहीं है। आप अगर अलर्ट हैं, एक्टिव हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग आए, देर हो सकती है किसी कैंडिडेट के लिए, बट ज्वाइनिंग ना आए ये नहीं हो सकता है। अंदर में अगर थोड़ी सी निराशा है कि 1-2 में नहीं मिलेगा, निश्चित मिलेगा, क्योंकि और जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो इसी से हो रहे हैं। अभी UI में 2 लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। अभी UI में एक अभी IT के लिए उनको डेवलपर चाहिए, IT के लिए मार्केटिंग के बंदे चाहिए, इनको कमीशनिंग के लिए बंदा चाहिए, ATP के लिए। तो मेरे ख्याल से ये भी रिक्वायरमेंट सारी बनी हुई हैं, और अगर आप लगातार लगे रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे, खुद भी प्रयास करते रहेंगे, वो ज्वाइनिंग डेफिनेटली आनी है।
थोड़ा सा एक चीज़ और भी समझने की ज़रूरत है। जब कंपनीज़ के नंबर्स बढ़ जाते हैं और जब कैंडिडेट्स के नंबर बढ़े हैं तो हम लोग एक बात ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप अपनी ओर से एक्टिव होइए। इसका मतलब क्या है, आप जब एक्टिव होंगे, आप जब एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में उनसे शेयर करेंगे, आप कहेंगे सर मेरा यहाँ पे ज़रा देख लीजिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी होगा, हम आपको वहाँ पे देख पाएंगे या हम 2 और प्रोफाइल आपको उससे रिलेटेड बता पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अगर एक्टिव हैं, आप अगर पार्टिसिपेटिव हैं, आप, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को कभी कभी हो सकता है कुछ फ़ोन मिस हो जाए। अभी 1-2 कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई है, वो सामने आए, उससे बात होती है तो मुझे 2 कंपनी और ध्यान आ गई, फिर उनसे मैंने बात कर ली। तो मैं इस बात के लिए हमेशा कहूँगा कि आप अभी भी अगर इस चीज़ के लिए हैं, अभी कपिला पशु आहार की देखिए, अभी भी प्रोफाइल अभी चूँकि वो बिजी होने की वजह से, दिवाली आने की वजह से वो भी अभी फाइनल पेंडिंग में गई हैं। तो अगर आप एक्टिव हैं तो किसी वक्त भी आपके लिए, क्योंकि सबसे मेरी बातचीत हो रही है, तो जो कैंडिडेट जब एक्टिव होते हैं, सर मेरा यहाँ पे देख लीजिए, सर मैंने वहाँ पे भेजा था, मेरा यहाँ पे सर प्रोफाइल देख लीजिए, तो उतनी ज़्यादा प्रोफाइल्स डिस्कस होती है, उतनी ज़्यादा कंपनियों की प्रोफाइल में हम लोग भेज पाते हैं। 90% प्रोफाइल मैं आपको शेयर अभी नहीं कर पाता हूँ। मेजर जो चीज़ों में बात होती है वो मैं बता पाता हूँ। जिस तरह के कैंडिडेट्स आते हैं, सपोज करिए कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो कहता है सर इस कंपनी में देखिए, तो हम लोग देखते हैं, बात होती है, भेज देते हैं। तो आप ये भी मान करके चलिए कि रोज़गार मेला हमें एक मौका देता है कंपनियों से बात करने का, उनको इन्वाइट करने का, उनसे रिक्वायरमेंट पूछने का। हो सकता है कभी कभी रोज़गार मेला में जो कहने वाली कंपनियां हों, 30 में से शायद हो सकता है 5 केवल आप पार्टिसिपेट कर पाएँ, बट उनकी रिक्वायरमेंट तो कभी ख़त्म नहीं होती है, रिक्वायरमेंट तो बनी है। अब अगर आप एक्टिव हैं, आप में से कोई बंदा ऐसा आ गया तो उसको वही बात करके तुरंत भेज सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिव साइड है। तो मेरा सिर्फ कहने का पर्पज़ ये है कि रोज़गार मेला में सारी कंपनियां आ जाएं, ये उम्मीद नहीं करनी है। जितनी कंपनियां हमारे पास अभी तक लिस्टेड हैं, अभी तक जितनी कंपनियां हैं, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पिछले 2 महीने से मैंने उस कंपनी में बात नहीं करी है, कंपनी ने कहा मुझे याद आ गया, फ़ोन मिलाया और उसकी ज्वाइनिंग हो गई है। अभी मैंने अकरमपुर में देखिए, सुबह सबसे पहले फ़ोन आया कि सीएनसी ऑपरेटर, सीएनसी लेथ के लिए सर भेज दीजिए, बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। आधी से ज़्यादा जो अर्जेंट ज़रूरत वाली कंपनियां हैं, उनको हम लोग फ़ोन के 10 मिनट के वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकते। इसलिए आपका एक्टिव होना, आपका फिजिकली आना भी, कभी कभी आपका मंडे से थर्सडे में जो भेज रहे हैं वो भी आना भी बहुत ज़रूरी है। 1-2 बार हो सकता है कि आपका टाइम लग जाए। अभी मगरवाड़ा में जिन कंपनियों में, गुप्ता इंडस्ट्री में जिनको भेजा था, उनमें से एक की ज्वाइनिंग कंफर्म आई है। मेरे ख्याल से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप प्रयास कर रहे हैं और मुझे भी याद दिला रहे हैं, तो हम सब मिल करके काम कर सकते हैं। मैं आपको रिक्वायरमेंट दे सकता हूँ, कंपनी बात कर सकते हैं, आप भी मुझसे कह सकते हैं सर इस कंपनी में देख लीजिए, आप फॉलोअप कर सकते हैं। तो अभी फॉलोअप उससे करा सकते हैं। कभी पैकेज की बात कुछ की कर करके बढ़ाई जा सकती है कि ये कैंडिडेट अच्छा है, उसको इतना कर दीजिए। ये मिल करके अगर हम आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग्स आनी है। हाँ, इसका कोई शॉर्टकट नहीं कि बिना इंटरव्यू दिए, बिना जाए हुए, बिना 4-5 इंटरव्यू दिए हुए, बिना कंपनी की ज़रूरत को समझे हुए, आपके रिज्यूम में लिखा क्या उसको बिना देखे हुए ज्वाइनिंग्स नहीं आनी है। और आज एचआर 4 बार फ़ोन कर रहे हैं, आज कंपनी ओनर 3 से 4 बार हम लोग को खुद फ़ोन करके बता रहे हैं कि हमारे लिए ये देख लीजिए। तो मेरी एडवाइस आपको ज़रूर है कि ये उम्मीद करके चलिए कि हम लोग वीक में कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर होता है, फ्राइडे, जब हम लोग मैक्सिमम रिक्वायरमेंट निकालने की कोशिश करते हैं कि अगले वीक में कोई बच्चा यहाँ से निराश होकर ना जाए। वो कम पढ़ा लिखा हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, कोई 70 वाला हो, कोई 2 लाख वाला हो, 50 वाला है, 40 वाला है, उसके लिए कुछ ना कुछ कर जरूर सकें। और ये प्रयास बहुत अच्छे मेटेलाइज भी हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि पिछली बार जैसे हुआ था कि 2:30-1:30 बज गया था कोई कंपनी का आने में, 3 कंपनियाँ तो 4-4:15 पे आई थी, तो थोड़ा सा टाइम लेकर के बिना पैनिक हुए चीज़ें आ सकती हैं। आप एक्टिव हों। कभी कभी मैं उनसे बोलता हूँ जो सैटरडे को बहुत परेशान है, बहुत कर रहे हैं, तो मंडे ट्यूसडे थर्सडे को आ सकते हैं, बट सैटरडे को मैक्सिमम रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं आपके साथ में, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट मेरी बात हुई है, कौन कौन सी कंपनियां, कभी कभी तो कंपनियां नहीं करती हैं, अचानक से आ जाती हैं। तो ये सब देखिए हिडन है, किसका किस कैंडिडेट में, किस कंपनी में होना है, किस पैकेज में होना है, कितनी बार इंटरव्यू में होना है, किसी का पहली बार में होना है। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहूँगा कि आप पहले अपने को ओपन करिए। हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर ज्वाइनिंग इंपॉर्टेंट है, हर टाइम इंपॉर्टेंट है, बट अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करके चलिए। केवल एक दिन की ये रोजगार मेला में सारी कंपनियां ना भी आएंगी, बट आपको वीक में 10 दिन में वो सारी रिक्वायरमेंट एक्टिव है। अगर आप एक्टिव हैं तो रिक्वायरमेंट भी एक्टिव है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि mysrojob.com को सर्च करते रहिए, खुद भी पार्टिसिपेट करते रहिए, खुद भी पूछते रहिए और सबको बताते भी रहिए। कम से कम सारी प्रोफाइल्स के बारे में बताते रहिए। आपने अभी पुरानी प्रोफाइल देखी हो उसके बारे में जरूर स्टेटस पूछिए, सर वो फिलअप तो नहीं हो गई। हो सकता है कि पुरानी प्रोफाइल हम आपको हटा दें, बट जरूरी नहीं वो फिलअप हो गई हो।
क्योंकि फिलअप भरनी होती है तो हो सकता है कि हमने आपको पुरानी प्रोफाइल हट गई बट आपकी नॉलेज में है तो उसको आप जरूर पूछिए। हमारे संस्कार रोजगार ग्रुप में लोगों ने पोस्ट जो किया है कभी कभी मैं उसको फिलअप हो सकता है कि myshortjob.com पोर्टल में ना दिखा पाए हूँ, बट वो एक्टिव हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहूँगा कि दिवाली में हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है कि आपका जो सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में उसमें भी कुछ लोगों को ज्वाइनिंग दे सकी। जो बचेंगे उनको हम लोग दिवाली के बाद भी देखेंगे, जिससे आपकी सही तरीके से दिवाली मनाई जा सके। जो रह जाएंगे उनकी बात की दिवाली मनाएंगे हम लोग, लेकिन आगे बढ़ते जरूर रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। और आपका प्रयास 10 लोगों को बताने का प्रयास बेकार जाने वाला नहीं है। ये मेरी आपको निश्चित रूप से आपकी ज्वाइनिंग होगी भी होगी। आप प्रयास करते रहिए, रिज्यूम को अपग्रेड करते रहिए, नई चीज़ों को सीखते भी रहिए। डेफिनेटली कुछ लोगों सब लोगों की दुआएं एक साथ काम आएंगी और लोगों को जिनकी ज़रूरत है उनकी जॉब जरूर लगेगी। myshortjob.com को जरूर देखिए, डेली जॉब न्यूज़ में एक्टिव रहिए। जितना आप सुनेंगे देखेंगे आपके माइंड पे असर पड़ेगा, आपको 4 चीज़ें नई आएंगी। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सब लोगों को और जरूर बताइए। जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे आपको बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।